Hello dear students, our next topic is temperature dependence of resistivity। और प्यारे बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, टॉपिक है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टिविटी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल और एक टेम्परेचर पे। तो ये टेम्परेचर पे इसका जो वेरिएशन है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो देखो अलग अलग जो हमारे मटेरियल हैं उनका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस वो अलग अलग है। यानी अगर हम कहें कि एक फार्मूला, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो सारे मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर आपको एक्सप्लेन कर दे। ऐसा कोई एक फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है। बट जनरली डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जो कंडक्टर्स होते हैं वो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, यानी जिसको हम मेटल्स कहते हैं वो होते हैं। तो उन मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है उसका जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो हम स्टडी करेंगे। तो वो जो वेरिएशन है वो इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों, वो होता है रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। इसमें दो तीन बातें आप ध्यान से देखिएगा कि दिस फार्मूला इज ऑल्सो नॉट फॉर कंडक्टर्स। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये भाई मेटालिक कंडक्टर्स के लिए है। इसमें भी अजम्पशन ये है कि फॉर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज फॉर लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना, टी माइनस टी नोट, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कभी आप सोचिए 1000 केल्विन है तो ये फार्मूला इज नॉट गोइंग टू वर्क। 1000 केल्विन का अंतर है या 1000 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये बस 200, 300, 400 का अंतर है तो ये चलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूले में पहले तो हमें समझना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले हमने कंडक्टर लिया। कंडक्टर का कोई भी टेम्परेचर है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर है, मान लो 20, 22, 25 डिग्री सेल्सियस कोई भी है, उसको आपने एक रेफरेंस टेम्परेचर ले लिया। उस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है वो है रो नोट। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट टी नोट। इन ए सिमिलर वे रो टी इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर T। और अल्फा क्या है? अल्फा एक कांस्टेंट है एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी प्योरली आप ये कह सकते हैं कि अल्फा इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और है भी वो, क्योंकि अल्फा अलग अलग मटेरियल का अलग अलग है। सो अल्फा पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये क्या हमें बताता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो रो नोट को आप अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा रो टी इज इक्वल टू रो नोट प्लस रो नोट अल्फा टी माइनस टी नोट। इसको ऐसे कर, अब देखिए इसमें आप सब कुछ को इधर ले आओ, सिर्फ अल्फा को उधर रखिए आप, तो आपके पास आएगा रो टी माइनस रो नोट अपॉन टी माइनस टी नोट एंड रो नोट इज इक्वल टू अल्फा। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, दिस इज चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। हेयर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मीन्स जो आपने इनिशियली लिया है, ठीक है। अगेन मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट द ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। अब प्यारे बच्चों, अल्फा की क्या क्या चीजें, मतलब अल्फा क्या है तो देखिएगा। सबसे पहले देखिए, इफ अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव है यानी अल्फा इज ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि अल्फा पॉजिटिव कब होगा? जब ये इससे बड़ा हो और ये इससे बड़ा हो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही रेजिस्टिविटी। तो
अल्फा पॉजिटिव का मतलब है कि रो टी ग्रेटर देन रो नोट एंड टी ग्रेटर देन टी नोट। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर टी नोट से टी ग्रेटर देन टी नोट, टी नोट से बड़ा है तो आप, इसका अर्थ है कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है। मान लो रेफरेंस टेम्परेचर आपका जितना भी है 20 है तो ये 22 है या 25 या 27 या 100 जितना भी है, यानी कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। और आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, अल्फा पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है कि आपका जो रो टी है ये रो नोट से बड़ा होगा, तो रो नोट या रेजिस्टिविटी विल राइज। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव का मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि रो टी इज ग्रेटर देन रो नोट। इसका मतलब ये ज्यादा है, ये कम है। अब नेगेटिव में वाइस वर्सा हो जाएगा। इफ अल्फा इज नेगेटिव, तो अल्फा नेगेटिव का अर्थ क्या है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, अगेन यू विल गेट अल्फा पॉजिटिव। सो अल्फा नेगेटिव कब होगा? ये फैक्टर है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तभी ये नेगेटिव आएगा। सो इफ अल्फा इज लेस देन 0 या अल्फा इज नेगेटिव का अर्थ क्या हुआ कि रो टी अगर रो नोट से बड़ा है तो जो आपका टी है वो टी नोट से छोटा होगा, या इसका उल्टा। इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी घटेगी। अल्फा नेगेटिव का मतलब ये है। तो प्यारे बच्चों, जो अल्फा है ये पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। और अल्फा जो है वो नेगेटिव होता है प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर्स के लिए और इंसुलेटर्स के लिए। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी घटेगी। ठीक है। हाँ, अब देखिए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही केस में ये ओबे होगा कि इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी विल गो डाउन। अब वो कितना चेंज होगा वो डिपेंड करता है कि अल्फा का वैल्यू क्या है ना। अल्फा नेगेटिव बोल दिया या अल्फा पॉजिटिव बोल दिया वो तो एक बात है, लेकिन वो पॉजिटिव कितना है। मान लो अल्फा है 0.5 पॉजिटिव, एक 0.2 पॉजिटिव, तो दोनों में फर्क है। तो 0.5 का मतलब है कि वो 0.2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर करना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है, ये तो सीधी सी बात है कि इट्स पॉजिटिव, लेकिन कितना बढ़ रहा है इट विल बी डिसाइडेड बाय इट्स वैल्यू, कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे मान लो इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, इसका अर्थ क्या है? इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल तो इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर टी में लार्ज इंक्रीज हुआ, देखिए प्यारे बच्चों मैं जो बोल रहा हूं उसको मैंने एरो से दिखा दिया है ना, बड़ी एरो दिखा दी। अगर टी में आपने ज़्यादा राइज किया तो जो रो है वो कम राइज होगा। इसका मतलब है अल्फा इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज द केस इन अलॉयज। अलॉयज के केस में लाइक अलॉयज आपने सुने होंगे नाइक्रोम, लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन, यूरेका, है ना, कॉन्स्टेंटन, दीज आर अलॉयज। तो अलॉयज के केस में जो अल्फा है इट्स वेरी स्मॉल। और प्यारे बच्चों अल्फा लार्ज भी होता है ना। तो अल्फा अगर बहुत लार्ज हुआ तो मैं लिख ही देता हूँ, इफ अल्फा इज वेरी लार्ज, इन दैट केस आप टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज करेंगे, राइज करेंगे, तो रो जो है ये बहुत ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, मैं इसको राइज मत कहिए, चेंज बोलिए। अगर टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज हुआ तो जो आपका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज होगा, इट मीन्स अल्फा इज वेरी लार्ज। सो अलॉयज के लिए आप देखेंगे कि अल्फा बहुत स्मॉल होता है। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बदल जाए तो भी अलॉयज का जो रेजिस्टिविटी है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। थोड़ा बहुत बदलाव होता है जिसको विच कैन बी इग्नोर्ड। यही कारण है कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, कॉइल बेस्ड रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें जो वायर यूज होता है वो अलॉयज का यूज होता है। ये क्वेश्चन भी बनता है आपके बोर्ड में कि व्हाई द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड अप ऑफ alloys, because for alloys alpha is very small, so that
if there is a large increase in temperature, then rho will not significantly going to change. So that's the reason of using alloys for standard wire bound standard resistance. अब इसमें बच्चों एक ग्राफिकल वेरिएशन भी है। जैसे अगर हम बात करें कॉपर की, तो इन केस ऑफ कॉपर जो रजिस्टिविटी का वेरिएशन है विद टेम्परेचर, ये पेपर में कई सीधा ग्राफ आ जाता है आपका ना, इट्स लाइक दैट, दिस इज फॉर कॉपर, और यू कैन से एनी टिपिकल मेटालिक कंडक्टर, हाउ दिस रो बिहेव्स लाइक दिस, एंड इन केस ऑफ alloys इट्स लाइक दिस, ठीक है, ये रो टी हो गया, दिस इज टेम्परेचर हो गया, दिस इज फॉर alloys. And in case of semiconductor and insulator, but this graph is only for semiconductors. So in case of semiconductors, you can see the rho t will decrease with increase in temperature. ठीक है, अभी हम इसका कारण भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है। जैसे सेमीकंडक्टर का ऐसा बिहेवियर क्यों है कि उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी घट रही है और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो इसके लिए हमें इसके फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, जो मैंने किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में एक फार्मूला लिखा था। तो हमारे पास रजिस्टिविटी आया था पहले बच्चों m/n(e²) टाउ, यहाँ पर m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो वट एवर द मटेरियल यू सेलेक्ट, वट एवर द कंडक्टर यू सेलेक्ट, m and e are constant. So we can say rho is inversely proportional to n and rho is inversely proportional to tau. And this n was electron density, or we can say number of electrons per unit volume. This n is प्यारे बच्चों actually the characteristic of material, and this tau is average relaxation time, and this is in turns depends on temperature. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। n डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, और टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं पहले कंडक्टर की चर्चा कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। इन केस ऑफ कंडक्टर्स यानी मेटल्स, आई एम सॉरी, मेटल्स थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि कंडक्टर्स गैसेज भी होते हैं, एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग गैसेज, द होल डिस्कशन इज दिस फॉर्मूला इज फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, ध्यान रहे ये सभी के लिए नहीं है। सो फॉर कंडक्टर्स n इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, पहली बात, कंडक्टर के केस में n के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं है, बट टाउ डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर तुमने तापमान बढ़ाया तो टाउ घटेगा, n के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, अगर तुमने तापमान बढ़ाया टाउ घटा तो रो बढ़ा, बिकॉज ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा अल्टीमेट क्या रिजल्ट आया, टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टिविटी बढ़ गई। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स की। देखिए, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो टाउ घटता है। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर तुमने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाया तो टाउ घटा तो रो बढ़ा, तो रो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये n सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, और ये बढ़ेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण ये घटेगा। हमने कहा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स बढ़े, तो रो घटा। कंडक्टर के केस में
n टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। सेमीकंडक्टर के केस में दो चीजें हो गई, हमारा टाउ भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, n भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ घटता है जो रेजिस्टिविटी बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ेगा जो रेजिस्टिविटी घटाने का काम करेगा। अब इन दोनों में ये फैक्टर जो है ये ज्यादा डोमिनेट करता है, दिस इज डोमिनेटिंग। अब यानी कि अर्थ ये हुआ कि इसका असर ज्यादा है, इसका असर कम है, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट देखेंगे तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ आपका, ओवरऑल रो जो है वो घटेगा। ये कारण है सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से रो घटने का। इसमें बच्चों कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कई बार तो ऐसे पूछा जाएगा कि एक कॉपर है, एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया तो बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बट यू मस्ट क्लियर इन योर माइंड कि व्हाई बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर डिक्रीजिंग while the resistivity of conductors are increasing. The main role is of n, electron density, and this electron density is independent of temperature in case of conductors, and it is highly dependent on temperature in case of semiconductors. Thanks for watching the video.